हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बात करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस जो है ये एक यूनिवर्सल पाथवे है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए, और इसलिए ये जितनी भी सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, सब में ये आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट है वो इसी पाथवे के थ्रू कैटाबोलाइज होते हैं। इस पाथवे की एक ख़ास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह का मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। यानी कि अगर आप इसकी कोई भी स्टेप्स देख लो तो वहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखेगा, और इस वजह से ही ये जो पाथवे है ये एरोबिक एज वेल एज अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म में होता है। इस पाथवे में इन टोटल 10 रिएक्शंस है, ये हम देखने वाले हैं थोड़ी देर में। पाथवे शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पाथवे के लिए जो ग्लूकोज लगता है वो आता कहाँ से है, तो इसके क्या सोर्सेस होते हैं। ग्लूकोज जो है वो सेल्स में कहाँ से आता है जिसे ये कैटाबोलाइज करती है। प्लांट में और एनिमल्स में जो ग्लूकोज का सोर्स है वो अलग है। अगर हम प्लांट सेल्स की बात करते हैं तो ग्लूकोज का जो सोर्स होता है वो सुक्रोज या फिर स्टार्च हो सकता है। अगर हम एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो ये डायरेक्टली डाइट से आ सकता है अगर फेड कंडीशन है तो। अगर फास्टिंग कंडीशन है तो ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड जैसे ग्लाइकोजन इससे डिराइव किया जाता है। तो इसका थोड़ा सा डिटेल हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर पाथवे देखेंगे। सुक्रोज जो है, सुक्रोज की खास बात यह है प्लांट में कि ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में ट्रांसलोकेट की जाने वाली शुगर है, और इसका जो ट्रांसलोकेशन है ये फ्लोएम के थ्रू होता है। तो जो भी नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं जैसे कि रूट है, तो उन टिश्यूज़ की तरफ ये जो शुगर है ये ट्रांसलोकेट की जाती है, और इसका ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के थ्रू ही होता है, ये बात ध्यान में रखिए। इसीलिए ये जो सुक्रोज है, ये सुक्रोज प्लांट में एक्चुअल सबस्ट्रेट है ग्लाइकोलाइसिस का, ग्लूकोज नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए। अगर हम एक्चुअल सेंस में बात करते हैं, सुक्रोज इज़ द सबस्ट्रेट फॉर ग्लाइकोलाइसिस एंड नॉट ग्लूकोज इन केस ऑफ प्लांट्स ओनली। ये जो सुक्रोज है इसका ब्रेकडाउन जो है ये किस तरीके से होता है, क्योंकि सुक्रोज जो है ये डाइसैकेराइड होती है। और डाइसैकेराइड क्या होते हैं? डाइसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जो दो मोनोमर्स से बनते हैं, मोनोसैकेराइड से बनते हैं। ओके, तो ये जो सुक्रोज है ये फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से बनती है। तो इसका ब्रेकडाउन कैसे होता है ये देख लेते हैं। तो सुक्रोज का ब्रेकडाउन जो है ये दो तरीके से होता है, दो पाथवे से होता है। दो अलग अलग एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, दोनों भी अलग अलग इसमें लोकेटेड होते हैं। जो सबसे पहला जो देखेंगे हम वो है इन्वर्टेज बेस। तो इन्वर्टेज एक ऐसा एक एंजाइम है जो फ्रुक्टोज का जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो क्लीव करता है, और जिसकी वजह से सुक्रोज जो होती है वो दो मोनोमर्स में क्लीव हो जाती है। तो जो सबसे पहला मोनोमर है वो ग्लूकोज है, और फ्रुक्टोज जो दूसरा है वो है फ्रुक्टोज। दोनों ये जो शुगर है ये 6 कार्बन शुगर है और एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। ओके, तो इसका एंट्री ग्लाइकोलाइसिस में कैसे होगा? जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो ग्लूकोज है ये किस में कन्वर्ट होगा? सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और जो फ्रुक्टोज है ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ग्लूकोज जैसे ग्लूकोज का कन्वर्शन जो होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और फ्रुक्टोज का कन्वर्शन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में जो होता है, तो ये कन्वर्शन करने के लिए जो एंजाइम लगता है उसे हेक्सोकाइनेज बोला जाता है। तो ये हम बाद में भी देखने वाले हैं। और जो दूसरा जो प्रोसेस है इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है सुक्रोज सिंथेज। तो सुक्रोज सिंथेज क्या करता है? सुक्रोज का जो कन्वर्शन है ये यूडीपी ग्लूकोज में करता है। अब ये जो यूडीपी ग्लूकोज जो है इसका कन्वर्शन डायरेक्टली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में नहीं होता, बल्कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में होता है। ओके, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का कन्वर्शन फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में किया जाता है, और उसके बाद फिर वो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो आपके ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर सकता है। तो इसके बारे में जो डिटेल नोट्स है वो मैंने लिखा है नोट्स में, तो आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, इसके बाद जो दूसरा जो है वो है स्टार्च। ये भी प्लांट में पाया जाता है, और स्टार्च जो है ये फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट होता है, और बेसिकली ये
क्लोरोप्लास्ट जैसे प्लास्टिड में स्टोर किया जाता है। सो स्टार्च एक पॉलीमर है, ये बात ध्यान में रखिए। जो सबसे पहले जो हमने देखा था सुक्रोज, ये क्या था, ये डाइमर था, ठीक है। लेकिन ये जो स्टार्च है ये पॉलीमर है, ये ग्लूकोज से बनता है, ठीक है। तो ये स्टोरेज पॉलीमर है। अगर आप इसके फंक्शन के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन करते हो तो स्टार्च इज़ व्हाट, स्टोरेज पॉलीमर। क्यों? क्योंकि ये जो आपका फ्यूल है जैसे ग्लूकोज है तो उसे वो स्टोर कर रहा है। अब दूसरी कैटेगरी है ये होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर का मतलब क्या होता है, जो ऐसा पॉलीमर जो सिर्फ एक ही तरह के मोनोमर से बना होगा तो उसे हम होमोपॉलीमर बोलते हैं। सो स्टार्च इज़ वन ऑफ द होमोपॉलीमर। ओके, तो स्टार्च का कन्वर्शन ग्लूकोज में करने के लिए अमाइलेज रिस्पॉन्सिबल होता है और ये कन्वर्शन क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये बात ध्यान में रखिए। तो क्लोरोप्लास्ट का अपना एक ग्लाइकोलाइसिस रन करता है, सेपरेटली रन करता है, तो उसके लिए वो ग्लूकोज बनाता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं एनिमल सेल्स के बारे में। एनिमल सेल्स में जो भी ग्लूकोज सेल्स में अवेलेबल होता है उसके दो सोर्सेस है, एक है और दो सोर्सेज जो है वो अलग अलग कंडीशंस पर निर्भर करते हैं। तो जैसे कि अगर हम डाइट की बात करते हैं, डाइट से अगर ग्लूकोज मिलता है तो वो ड्यूरिंग फीडिंग कंडीशन या आफ्टर फीड कंडीशन वाली बात होती है, यानी कि खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज मिलेगा वो डाइट से मिलेगा। लेकिन अगर फास्टिंग कंडीशन है तो फास्टिंग कंडीशन में जो सेल्स को ग्लूकोज अवेलेबल होता है वो ग्लाइकोजन अवेलेबल करके देता है। ओके, सो ग्लाइकोजन इज़ व्हाट, जैसे हमने स्टार्च के बारे में बात की थी, प्लांट में जो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड होता है वो स्टार्च है। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में स्टोरेज पॉलीसैकेराइड जो है वो ग्लाइकोजन है। ओके, दोनों के दोनों होमोपॉलीमर है, ग्लाइकोजन भी और स्टार्च भी। ग्लाइकोजन भी सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज से बनता है, उसी तरीके से स्टार्च भी ग्लूकोज से ही बनता है। लेकिन जो बॉन्ड का जो डायरेक्शंस है, जो कोवैलेंट बॉन्ड का जो डायरेक्शन होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होता है उसका जो डायरेक्शन है वो दोनों में डिफ़र करता है। ओके, सो एनिमल सेल्स में इस तरीके से ग्लूकोज डिराइव किया जाता है। तो जो मेन ग्लाइकोलिसिस का जो पाथवे है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो पर और अगले वीडियो पर, इस वीडियो का और अगले वीडियो का जो नोट्स है वो मैं कंबाइन रख रहा हूँ अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और इसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए क्वेश्चंस भी रखूँगा। तो आप जैसे वीडियो देख लेते हो तो वीडियो देखने के बाद आप नोट्स पढ़िए और नोट्स पढ़ने के बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।